हाथ उस पर पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ें और दुख में वह आपको न छोड़े। अपनी जिंदगी की राहें खुद तय करें। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। अजीब सौदागर है यह वक्त, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कदर कहां। यहां तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और समझदारी। इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। सारी दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जहां बोलना हो वहीं बोलें, और जहां चुप रहना हो वहां चुप रहें। ऐसा करने से आप अपनी शांति को बनाए रखेंगे। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है और बदलता ही रहेगा। इस परिवर्तनशीलता के कारण चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न जाने कितने लोग इस संसार में आए और चले गए, कोई भी यहां स्थायी नहीं रह सका। इसलिए दुख या सुख में कोई अंतर नहीं है। न तो आप सुख को रोक सकते हैं और न ही दुख से भाग सकते हैं। गीता के इस ज्ञान को समझने के बाद हमें यह सच्चाई मालूम होती है कि इन सभी चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से अच्छा है कि जीवन को हंसते खेलते जिया जाए, क्योंकि खुश होना दुखी होने से कहीं अधिक सरल है। जिंदगी बिल्कुल चाय की तरह होती है। अगर जल्दी पियो तो जीभ जलती है, और देर कर दो तो उसका स्वाद मिट जाता है। इंसान का स्वभाव दीपक के समान होना चाहिए। जो चाहे महल हो या झोपड़ी, सब जगह एक समान रोशनी देता है। आज जो धूप जलन देती है वही कल सुकून देगी। यह दर्शाता है कि जिंदगी के हर दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। जो है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और किस्मत सिर्फ उन्हें आजमाती है जो उसे सहन करने की ताकत रखते हैं। जीवन बांसुरी के समान है, जिसमें बाधाओं रूपी कई छेद हो सकते हैं, पर उसे बजाने वाले को अगर सही सुरों का ज्ञान है तो वह हर परिस्थिति में सुंदर संगीत उत्पन्न कर सकता है। अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और कोशिशें भी तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। जैसे एक वृक्ष को प्रतिदिन पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों को निरंतरता से सींचते रहना चाहिए। यह दुनिया अद्भुत है। जिसके पास सब कुछ होता है वह भी अक्सर दिल की खाली जगह महसूस करता है। अकेले जीना आ ही जाता है जब यह एहसास हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। आंखें बंद करने से संकट नहीं टलते, और बिना संकट के आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर हमेशा इंसान को वही चीज देता है जिसके वह लायक होता है। आज के समय में लोगों का विश्वास रुपयों पर ज्यादा है, लेकिन याद रखना, तुम हर वक्त खुद को खुश नहीं रख सकते, पर दूसरों को कभी ना कभी खुश जरूर कर सकते हो। जिस दिन से आप अपने भीतर शांति और धैर्य को स्थान देने लगते हैं, उस दिन से परेशानियां भी आपसे दूर हो जाती हैं। इंसान कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे न बनो जो न सिर्फ खुद अडिग रहता है बल्कि दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली महान व्यक्ति वह होता है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस न करे, बल्कि उसके साथ समय बिताकर और बड़ा महसूस करे। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। जिंदगी के सबसे कठिन सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से मिलते हैं। जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति
और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। जुनून का कोई विकल्प नहीं है, नफरत सबसे बड़ा शत्रु है, मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। भगवान ने हमेशा ध्यान और आत्म नियंत्रण को महत्व दिया है। ये साधन हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तभी हम जीवन की कठिनाइयों को स्थिरता से झेल पाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, और इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार न हो, और जब दुख आए तो निराशा में न डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। दूसरों को नीचा दिखाने से बेहतर है कि खुद को ऊंचा उठाओ। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को काबू में लाना सीखो। मन को नियंत्रित करने से बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, और तब ही हम अपने कार्यों में सफल हो पाते हैं। जिसने अपने मन पर विजय पाली वह दुनिया की बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि मन को वश में नहीं किया तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मेरा भक्त बनकर जब कोई मुझे भजता है तो वह साधुओं के समान हो जाता है, चाहे उसका कोई भी समाज हो। परमेश्वर की शरण में आकर कोई भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना में धकेलते हैं, और राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। हर मनुष्य को इन दोनों गुणों को खत्म करके सात्विक गुणों से अपना जीवन संवारना चाहिए। जितना समय और मेहनत तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं में लगाते हो, उतना ही ध्यान जीवन के सही मार्ग पर भी देना जरूरी है। तुम सिर्फ उन शब्दों के लिए जिम्मेदार हो जो तुमने कहे हैं, न कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने समझा है। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं, यह केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा ही जान सकते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। जो व्यक्ति दुनिया की सभी अच्छी चीजों को छोड़कर केवल नकारात्मकता पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी के समान है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्मों पर बैठती है। समय बहुत कीमती होता है, और इसका मूल्य तब समझ आता है जब अपने भी पराये लगने लगते हैं। रिश्तों में हमेशा निभाने का भाव होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का नहीं। गलती करने का कोई सही समय नहीं होता, और उसे सुधारने के लिए कभी भी देर नहीं होती। समय, मौसम और लोग, इनकी फितरत बदलती रहती है, और कोई कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो, क्योंकि समय चेहरों को याद रखता है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। कभी किसी का स्टेटस देखकर उसे जज मत करो, क्योंकि स्टेटस मूड पर निर्भर करता है, जीवन पर नहीं। सच्चे रिश्ते आईने की तरह साफ होते हैं, और जो तुम्हारे पीठ पीछे वफादार हो वही रिश्ते की असली पहचान है। ज्यादा साफ दिल वाले लोग इस संसार में कठिनाई से जी पाते हैं, क्योंकि वह न खुद का बुरा सह सकते हैं और न ही दूसरों का बुरा कर सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा अभिनय यह है कि मन में संघर्ष हो, लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहे। अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि जिन्हें सहारा मिलता है वे अक्सर भटक जाते हैं। जीवन में सुख मिले तो ईश्वर का शुक्रिया करो, और न मिले तो धैर्य रखो। पैसे, रंग और रूप का अहंकार मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। दिन की शुरुआत में पैसे की अहमियत समझ में आती है, लेकिन दिन के अंत में शांति की जरूरत अधिक महसूस होती है। वक्त तुम्हें बदलने का सबक सिखाएगा, और तुम भी वक्त को बदलने का हुनर सीख जाओगे। इसलिए उन रिश्तों के पीछे मत भागो जो दिखने में खूबसूरत हैं, बल्कि उनके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। बनावटी रिश्तों से दूर रहो और सच्चे रिश्तों की कदर करो। जीवन में कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि यह सम्मान की बात है, अहंकार की नहीं। रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गहराई और सच्चाई मायने रखती है। हर सुबह नई चुनौतियां और हर शाम अपने सबक देकर जाती हैं।
तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन आपका साथ छोड़ देता है और कौन सच्चे दिल से आपका हाथ थामे रहता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह पाना एक कला है, लेकिन दूसरों से उम्मीदें लगाना अक्सर दुख का कारण बनता है। इस संसार में लोग मीठे शब्दों में छल करते हैं, पुण्य की बातें करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से पाप में डूबे होते हैं। कठिन समय में मजबूत व्यक्ति हमेशा रास्ता ढूंढता है, जबकि कमजोर बहाने बनाता है। आग का नाम तो बस बदनाम है, असल में लोग एक दूसरे से ही जलते हैं। पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन यह किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। जीवन में उन लोगों से निपटना सीखो जो आपकी राह में बाधाएं डालते हैं। जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सलवटें निकाल देता है, वैसे ही शांत दिमाग और धैर्य से भरा दिल जीवन की उलझनों को मिटा सकता है। जिंदगी की सच्चाई यही है, जो आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। हालात कभी किसी का इंतजार नहीं करते। इस दुनिया में लोग जीवितों की कद्र नहीं करते, लेकिन चले जाने के बाद उनके जनाजे में जरूर शामिल होते हैं। हर खुदकुशी के पीछे कहीं ना कहीं कोई दोषी होता है। समय जब अच्छा होता है तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और बुरा वक्त आने पर हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। लोग गरीब से अपना रिश्ता छुपाते हैं, जबकि अमीरों से दूर का भी रिश्ता बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। कितना भी कमा लो, पर घमंड मत करो, क्योंकि शतरंज खत्म होने के बाद राजा और प्यादा दोनों एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। मतलबी लोगों के साथ रहना जीवन का एक अनुभव है, लेकिन इससे बचकर रहना जरूरी है। लोग तुम्हारे प्रशंसक हैं, यह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है, और अगर लोग तुमसे जलते हैं तो यह तुम्हारे व्यक्तित्व का जलवा है। जीवन हल्का तब तक महसूस होता है जब तक तुम्हारे बोझ तुम्हारे माता पिता उठाते रहते हैं। कुछ लोगों को सम्मान देना चाहते हो, लेकिन उनके व्यवहार से वे खुद साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीवन में कभी कभी खामोशी को चुनना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। मैंने भी बिना गलती के बहुत कुछ सुना है और अंत में खामोशी ही चुनी है। जीवन की 3 चीजें कभी स्थिर नहीं रहती: तुम्हारी उम्र, अच्छा वक्त और अपने लोग। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह खुद में अहंकार से भरा होता है। शाख से फूल तोड़कर मैंने सीखा कि इस जहां में अच्छा होना कभी कभी गुनाह बन जाता है। रिश्तों को निभाना आसान नहीं है, कभी दिल से नहीं मिलता तो कभी दिल को ही नहीं मिलता। जब इंसान का मन उसे नियंत्रित नहीं करता तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन की शक्ति वही व्यक्ति समझ सकता है जो इसे साधने की कला जानता हो। जीवन में सबसे मुश्किल समय तब आता है जब भावनाएं आपको अपने वश में कर लेती हैं। इसीलिए अति खुशी या अति दुख में कभी निर्णय न लें, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां आपके विवेक को भटकाती हैं। कुदरत भी इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ती, और जब हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, तब कुदरत कोई ना कोई सहारा भेज देती है। उसे ही हम भगवान कहते हैं। वह आपकी उंगली पकड़कर सही दिशा दिखाता है। जब इंसान अपने कर्म में आनंद खोज लेता है, तभी उसे जीवन की पूर्णता का एहसास होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। जैसे ही आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं, पर याद रखो, निंदा सिर्फ तब तक है जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। एक बार जब आप जीत जाते हो, वही लोग आपको सम्मान देंगे। इसलिए अपने पंखों पर भरोसा रखें। हवाओं के सहारे पतंगें ही उड़ती हैं, मगर आपको अपने हौसले से उड़ान भरनी है। प्यार और रिश्ते में सबसे अहम बात होती है एक दूसरे की कद्र करना। जिस रिश्ते में कद्र खत्म हो जाती है, वहां प्यार भी फीका पड़ जाता है। इसलिए जीवन में जो मिला है उसकी बेकद्री मत करना। आप जितना प्यार और विश्वास दूसरों पर रखते हो, उसी का फल आपको वापस मिलता है। किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको अनुभव यही सिखाएगा कि समय आने पर आपके हर विश्वास की कीमत चुकाई जाएगी। जीवन में जब कोई जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसका बदला खुद भगवान लेते हैं। इसीलिए कभी किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो। दुनिया उन लोगों का फायदा उठाती है जो कमजोर दिखते हैं। और याद रखो, लोग उपवास तो अन्न का करते हैं, मगर दिल में क्रोध, लोभ और बुरे विचारों का जहर पाले रहते हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। इतने काबिल मत बनो कि लोग आपसे डरें, और इतने मीठे भी मत बनो कि लोग आपका फायदा उठाएं। इस संसार में हर रिश्ता एक पूरी किताब के समान है, और गलती उस किताब का एक पन्ना। जरूरत पड़ने पर गलती के पन्ने को तो फाड़ सकते हो, परंतु संपूर्ण किताब को नहीं छोड़ना चाहिए।
लोगों को भलाई की सलाह तभी दो जब वे स्वयं आकर पूछें, क्योंकि सच्चाई और सही मार्ग की ओर ले जाने वाली सलाह तभी समझ में आती है जब व्यक्ति स्वयं ठोकर खाकर सीखने को तैयार होता है। अंततः हर एक को अपना जीवन बदलने का अवसर मिलता है, बस अपनी चाल को समझदारी से चुनो। कर्म और उसका महत्व बताते हुए तुम्हारे हर निर्णय में उसका परिणाम छुपा होता है, जैसे बीज में वृक्ष। यह निर्णय ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। अपने कर्मों को लेकर जागरूक रहो, क्योंकि मनुष्य का भाग्य उसके स्वयं के कर्मों का परिणाम है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। कर्म ही एकमात्र साधन है जिससे कोई भी मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। समस्याओं का सामना तब तक करो जब तक कि वे पूरी तरह समाप्त न हो जाएं, ताकि वे भविष्य में फिर से लौटकर हमारे सामने न आए। अगर कोई परेशानी वापस आती है तो यह पहले से भी अधिक गंभीर रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अगर आज वह समस्या छोटी है और हम उसे हल्के में लेते हैं, तो वह समय के साथ दोगुनी बड़ी होकर हमारे जीवन में फिर से दस्तक देगी। तब उससे निपटने के लिए हमें दोगुनी ताकत की जरूरत होगी। अगर हम बीच में ही हार मानकर किसी समस्या या कार्य को छोड़ देते हैं, तो यह एक बड़ी गलती होगी। किसी भी समस्या या काम को अधूरा न छोड़ो, क्योंकि इसे पूरी तरह समाप्त करना बहुत जरूरी है। जैसे बीमारी को ठीक करने का मामला है, अगर तुम बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करते और उसे हल्का फुल्का ठीक होने पर छोड़ देते हो, तो वह कुछ समय के लिए शांत हो सकती है, लेकिन बाद में और गंभीर रूप में लौटेगी। लोग अजीब होते हैं, गलती करने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि अपनी पूरी ताकत से आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले, तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी का असली अर्थ क्या है। जरूरी नहीं कि केवल बड़ी चोट ही बड़ा घाव दे, छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। अगर किसी को परेशान देखकर तुम्हें भी तकलीफ होती है, तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें सही इंसान बनाया है। रिश्ते का मर जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए उसमें एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। मेरे किरदार की यही सच्चाई है, न बनावट है न अदाकारी। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। भरोसा हर किसी पर ना करो, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। संसार में चाहे परेशानी देने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ा कभी नहीं हो सकता। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीने के लिए हमेशा प्रेरित करो। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जब एक समझदार व्यक्ति संबंध तोड़ता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना सही नहीं है, बल्कि उनसे सीख लेना ही सही रास्ता है। कि जो व्यक्ति हर कार्य अच्छी नीयत से करता है, वही सफलता और शांति प्राप्त करता है। चाहे दौलत हो, रिश्ते हों या जीवन, हर चीज का मूल्य तभी होता है जब हम उसमें ईश्वर का अंश देख पाते हैं। क्रोध या आंधी हो, जब ये शांत होते हैं, तभी हमें उनके परिणाम का अंदाजा होता है। जीवन हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद को काबिल बनाना होगा। जीवन चालाकी से हमें रोज एक नया दिन देती है और उसी के साथ हमारी उम्र भी छीनती जाती है। रिश्तों को शर्तों में मत बांधो, वे बिंदास और स्वतंत्र ही अच्छे लगते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें हम केवल चाह सकते हैं, पा नहीं सकते। परमात्मा की कारीगरी देखो, हम सभी को बनाकर खुद छिप गया। आंखें हमें दी देखने के लिए, पर वह खुद दिखता बंद आंखों से है। इस दुनिया में अगर पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं होता। जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। भले ही जिंदगी की राहें आसान नहीं हो, लेकिन मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं है। जब चेहरे पर कालापन होता है, लोग पाउडर लगा लेते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई इससे कहीं गहरी है। किसी को इतना मत चाहो कि उसे भुला ना सको,
क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो लोग शमशान घाट पर ही करते हैं। जीवन का सफर अजीब है, बिना कुछ लिए वे आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की सोचता है, लेकिन असली समझदार वह है जो हर परिस्थिति में परमात्मा की राह पर चलता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका पिछले जन्मों में रिश्ता होता है। इसीलिए जीवन में समस्याओं का सामना करते समय कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या में तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर मेहनत बढ़ती है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। अपने समय की कीमत समझो, क्योंकि यदि तुम नहीं समझोगे तो लोग भी तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। कभी कभी हमें अकेले ही चलना पड़ता है, न कोई परिवार, न कोई साथी, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। इसलिए अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। हम आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले हैं। याद रखें, जीवन में 4 चीजें कभी मत तोड़ो: विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। ईमानदारी से जो रिश्ता बनता है वही स्थायी होता है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। इस जीवन में कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी स्थिति, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। कि जो इंसान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है वह अपने रास्ते पर चलते रहे। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। याद रखें, सही सोच से ही सही रास्ता मिलता है। अपने लक्ष्य पर अंधे, बहरे और गूंगे बनकर ध्यान देते रहो। इस संसार में इतने खाली लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करेंगे, और जो करने वाले हैं उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। जब तुम्हारे मन में ममता और मोह खत्म हो जाते हैं तो खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। यदि तुम्हारी संपत्ति सिर्फ पद और पैसा है तो इसका अंत निश्चित है, परंतु यदि मान और सम्मान तुम्हारी संपत्ति है तो यह अनंत है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने यहां क्या लाया था जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया वह यहीं से लिया। इस संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। जब तुम किसी की प्रार्थना का हिस्सा बनते हो तो उसका बुरा वक्त तो चला जाता है, पर तुम्हारी अच्छाई हमेशा के लिए उसकी दुआओं में रहती है। शांति पाना चाहते हो तो शिकायत करने के बजाय खुद को बदलो। पूरी दुनिया पर कालीन बिछाने से ज्यादा आसान है अपने पांव में जूते पहनना। यदि कोई तुमसे जलता है तो उसकी जलन की कद्र करो, क्योंकि वह इंसान जानता है कि तुम उससे बेहतर हो। कई लोग तुम्हें मिटाने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि एक बीज की आदत होती है बार बार उगने की। मनुष्य की असली पहचान उसके कर्मों और उसके पीछे छोड़ी गई विरासत से होती है। खामोशी में सारी उलझनों को समेट लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो शांति से उनका सामना करना ही सही रास्ता है। खामोशी हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है और समस्याओं का समाधान ढूंढने की शक्ति भी। मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक दिन जिंदगी खुद हार मानकर तुम्हें रुलाना छोड़ देगी। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, पर उन्हें हंसते हुए झेलना ही सच्ची कला है। संसार में हारे हुए इंसान की तकलीफ में कोई साथ नहीं देता, और अगर कोई सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपने दुख को किसी के सामने मत खोलो और अपनी खुशी को भी सबके सामने मत रखो। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। अगर कोई यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। तुम चाहे खुद को मिटा भी लो, फिर भी यह दुनिया तुमसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, न कि वह जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की अपेक्षाएं कभी स्थिर नहीं रहती। कभी भी एक सीधे और ईमानदार व्यक्ति के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों की रक्षा अपने तरीके से करते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। एक मजबूत मन के बिना कोई भी स्थिति नहीं बदल सकती। जब तुम्हें यह लगने लगे कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, तो समझ लो कि असली जीवन अब शुरू होने वाला है। खुद को किसी के लिए इतना न गिराओ कि अपनी इज्जत भी खो बैठो। कुछ लोग जीवन में संघर्ष करते हुए अपने आंसुओं को छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें टपकती छतों के नीचे जिंदगी बितानी पड़ती है। फिर भी कोई अपनी तकलीफों में खुश रहता है, जबकि दूसरों के पास सब कुछ होते हुए भी
संतोष नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जीवन का असली सार यह है कि जो भी तुम इस संसार से लेकर आओ उसे हल्का करके वापस जाओ। यही सच्चा संतुलन है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, जबकि सच्चाई यह है कि जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती, बल्कि एक अच्छे इंसान का जीवन में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जिससे वे अपना कहलाने लायक भी नहीं रहते। सोच नहीं रखो, परंतु संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जब जीवन कठिन समय से गुजरता है, तब अक्सर वही लोग साथ छोड़ देते हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं। जीवन में असली जीत तब मिलती है जब तुम गिरने के बाद फिर से उठते हो और दोबारा कोशिश करते हो। कामयाब होने के लिए तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी पीछे पीछे आते हैं जब तुम सफल होने लगते हो। अपनी तरक्की में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही न मिले। सफलता के लिए किसी खास मौके का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो व्यक्ति हार के डर से कभी कोशिश ही नहीं करता, वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठाना जरूरी है। अगर मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरा सपना देखने का हौसला ही जीवन की असली परिभाषा है। जो चुपचाप बातें सुनता है, अक्सर वही होता है जिसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। कमाने वाले जानते हैं पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ बैठे रहते हैं वे इसे हाथ का मेल कह देते हैं। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम मत करो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं बल्कि खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। सुकून धन में नहीं है, सुकून वहां है जहां मन को शांति मिलती है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। उन रिश्तों का क्या करना जो किसी तीसरे के आने से टूट जाएं। दिल का साफ इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है, क्योंकि रिश्तों के बाजार में वही लोग टिकते हैं जो खुद गर्ज होते हैं। कहने को बहुत से लोग अपने होते हैं, लेकिन जब मन उदास हो तो कोई हाल पूछने वाला नहीं होता। जीवन में दूसरों की परवाह का बोझ उतना ही उठाओ जितना तुम्हारा मन सह सके। जितना अधिक तुम दूसरों की परवाह करोगे, उतनी ही अधिक तकलीफ पाओगे। इसलिए जब तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें परेशान करना भी छोड़ देंगे। जीवन का एक नियम बना लो कि जो तुम्हारी इज्जत न करे उसके पास न जाओ। जीवन में चाहे जो भी हो, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होगा। कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा, पर जो भी होगा उसका आधार हमारे कर्म ही होंगे। यदि तुम सही हो तो क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का हक ही नहीं है। नाराज होने के बाद चाहे गलती किसी की भी हो, बात वही शुरू करता है जो वास्तव में संबंधों को संभालना जानता है। अपने मन को स्थिर और शांत रखो और समर्पण की भावना से कर्म करो, यह सोचकर कि हर कार्य में ईश्वर ही है। इससे तुम्हारे जीवन में दो अच्छाइयां आएंगी। पहला, तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाओगे, और दूसरा, तुम्हारे भीतर एक असीम उत्साह और शांति का संचार होगा। जो व्यक्ति सीधी, स्पष्ट और कठोर बात करता है, उसकी वाणी भले तीखी लगे, परंतु ऐसा व्यक्ति छल नहीं करता। जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं, परंतु उनके जाने से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो यह सारा ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास लाने में लग जाता है। याद रखो, तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच में छिपा है। अपनी सोच को बदलो और दुख स्वतः दूर हो जाएगा। दूसरों की तारीफ से न पिघलो, क्योंकि तारीफ के नीचे अक्सर स्वार्थ का पानी बहता है। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है पर स्वयं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो समझो कि वह तुम्हारी वास्तविक कीमत को नहीं समझता। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। यह जीवन की सच्चाई है कि कई बार सलाह उन लोगों से मिलती है जो खुद किसी योग्य नहीं होते। माफी मांगने का यह मतलब नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत। माफी का असली अर्थ यह होता है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान,
पर किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा यह सोचकर प्रसन्न रहो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। जब पैसे आते हैं तो उनके साथ इज्जत भी आती है, पर याद रखना वह इज्जत तुम्हारी नहीं बल्कि पैसों की होती है। कभी भी अपने आप को दूसरों से मत तोलो। समस्याएं रुई से भरी थैली जैसी होती हैं, देखने में भारी लगती है लेकिन उठाने पर हल्की हो जाती हैं। जब परमात्मा को तुमसे सच्चा प्रेम होता है तो वे तुम्हारे जीवन से उन लोगों को दूर कर देते हैं जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। अपनी समस्याएं दूसरों के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोग उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी 20% खुश होते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी समस्याएं हैं। हर रिश्ते का अंतिम पड़ाव 2 संभावनाओं की ओर ले जाता है, या तो एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है या एक अनमोल सबक। कष्ट तो सहन किया जा सकता है, परंतु उसकी चिंता उसे 2 गुना कष्टदायक बना देती है। हम जो बचपन में बड़ी बड़ी बातों से बहक जाते थे, अब छोटी छोटी बातों से बिखरने लगे हैं। पर स्मरण रहे, लाचारी चाहे कितनी भी हो, पर समझदारी और संयम कभी कमजोर नहीं होने चाहिए। सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों उसके उजले और धुंधले पहलुओं को स्वीकारें। जैसा चांद है, सुंदर पर दागों के साथ। किस्मत से कभी शिकायत का मौका मिले तो यह मत भूलना कि हर असफलता का कारण केवल किस्मत नहीं होता। कभी कभी हमारे निर्णय और चयन ही गलत होते हैं। कुछ लोग रूठ कर लौट आते हैं, पर जो टूट कर चले जाएं वह फिर लौटते नहीं। अकेले रहना सीख लो, क्या पता कब कौन सा छोड़ दे। किसी का विश्वास तोड़कर यह न सोचो कि तुमने चालाकी की। उसकी उम्मीद और भरोसे को देखने का प्रयास करो। दुनिया में छल तो हर ओर है, परंतु हमें तो अच्छाई का मार्ग अपनाने से कोई नहीं रोकता। जिंदगी इसी में बीत जाती है, दरवाजों से सुख लाने के प्रयास में, और हम देख ही नहीं पाते कब खिड़कियों से हमारी उम्र फिसल कर निकल गई। किसी के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे जब तक आपके जाने का समय नहीं आ जाता। आज भी तस्वीरों में लोग आंसू बहाते हैं, पर आपकी मौजूदगी में आपकी कदर नहीं करते। कुछ समस्याओं का हल तभी मिलता है जब हम सही लोगों से उनका समाधान पूछते हैं, अन्यथा दुनिया में किस्से और चर्चाओं का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इस जीवन का सफर भी विचित्र है। आते हैं खाली हाथ, संघर्ष करते हैं हर चीज के लिए, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इस संसार में केवल 2 चीजें आपके नियंत्रण में हैं, आपके विचार और आपके कर्म, और इन्हीं दोनों में यदि प्रेम, क्षमा और सत्य जुड़ जाएं, तो कोई भी बंधन हो वह आपके लिए शांति का स्रोत बनेगा। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम करने की। कुछ लोग अपनी आड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। हर रिश्ता खास होता है, इसलिए वह मत पालो। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। चापलूसी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न किसी और में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन हो जाते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवान की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवा लो तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है।
मैं निकला सुख की तलाश में। रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। जनाब, आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। बाहरी दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन सुख और दुख हमारे आंतरिक संसार के ही हिस्से हैं। अगर हम यह समझ लें कि हमारी खुशी हमारे भीतर ही छिपी है, तो हम कभी भी बाहरी संसार में उसकी खोज में भटकेंगे नहीं। वास्तव में यह भटकाव ही हमें हमारी अंदरूनी खुशी से दूर करता है। अंत में नई जीवन की सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसका स्रोत हमारे भीतर ही है। हमारी खुशी और शांति का मार्ग हमेशा हमारे अंदर से ही गुजरता है। सावधानी केवल दूर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने पास रहने वालों से भी रखो। जब तुम्हारा सुख दुख दूसरों की बातों पर निर्भर हो, तो यह स्थिति तुम्हारी आत्मा के नियंत्रण में नहीं होती। इस छोटे से जीवन ने यही सिखाया है कि रिश्ते सबसे रखो, परंतु अपनी संतुष्टि और शांति का स्विच अपने हाथ में रखो। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही निवेश करो जितना खो देने की ताकत हो, वरना धन और संबंध दोनों का नाश हो सकता है। यह दिल बच्चों की गुल्लक की तरह है, जिसे विश्वास मिला वही तोड़ देता है। कुछ लोग इतने दरिद्र होते हैं कि देने के लिए उनके पास सिवाय धोखे के कुछ नहीं होता। सच्चे संबंध वही हैं जो तुम्हें निखारें और आत्म विकास में मदद करें, न कि केवल प्रभावित करने के लिए दिखावा करें। जीवन की असली सीख यही है कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, इसलिए किसी और की नकल करना व्यर्थ है। पैसा तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, परंतु यह तुम्हारी आत्मा को ऊंचा नहीं कर सकता। बुरे समय से भयभीत मत हो, कभी कभी वह तुम्हें जीवन के असली लोगों से मिलवाने आता है। लोहे को कोई और नहीं, स्वयं की जंग नष्ट करती है, उसी तरह हमारी मानसिकता ही हमें कमजोर बनाती है। जिन्होंने तुम्हारी नजदीकी की कदर नहीं की, उनसे दूरी ही भली। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि वह मूर्ख था, बल्कि सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। जीवन में उन चीजों को मांगना बंद करो जिन्हें तुम खुद कमा सकते हो। हर एक अनुभव से नई शुरुआत करो, और जो उम्मीदें दूसरों से थीं, उन्हें अब खुद से करो। जीवन में जो दरवाजा बंद हो, उसे यह याद दिला दो कि कुंडी दोनों ओर होती है। आशा की किरण जैसे अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश जीवन के हर दुहक को हटा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में कभी उस व्यक्ति को धोखा मत देना जिसने तुम्हें निस्वार्थ प्रेम किया हो। यही सच्ची भक्ति और सच्चा संतोष है। जो व्यक्ति धोखे या कूटनीति से सफलता पाता है, उसकी सफलता स्थायी नहीं होती। भगवान का सानिध्य और उनकी कृपा किसी भी भौतिक सुख संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। भौतिक सुखों की इच्छा हमें ईश्वर से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य हमें उनकी शरण में बनाए रखते हैं। भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, लेकिन अच्छे कर्म करते रहो, फिर देखो कैसे ईश्वर की महिमा तुम्हें दिखने लगेगी। दर्द के बिना खुशी की कीमत समझना कठिन होता। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता, तो इस संसार में ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं होती। जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो दान किया जाता है, वह हमारे अगले जीवन में भी हमारे पास लौटता है। जो सही मार्ग पर चलता है, उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बाहर से खुश दिखाई दे सकते हैं, परंतु उनका सुख अस्थायी होता है। तुम अगर सच्चे हो, तो तुम्हें अपने सत्य और धर्म पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब तुम अपने कर्म को सही दिशा में करते हो, तो ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। ईश्वर का स्मरण करते समय यह भाव होना चाहिए कि वह हर क्षण तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। जब तुम्हारी सोच शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक होती है, तब ईश्वर भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। लोग तुम्हारे साथ तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर बिना डिग्गे चलते रहना है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाते हैं, तो भले ही तुम जीत जाओ, रिश्ता हार जाता है। प्रेम की गहराई में अगर सच्चाई है, तो चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। जीवन में जो परीक्षाएं मिलती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। पैर की चोट से सीख मिलती है कि तुम्हें सावधानी से चलना है, और मन की चोट से यह सीख मिलती है कि संभल कर जीना है। तुम्हें दूसरों की आलोचना और बातों की परवाह किए बिना वह करना चाहिए
जो तुम्हें सही लगता है। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से मत डरो, बल्कि अपने कदमों पर भरोसा रखो। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने और तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सही मार्ग पर रहकर ईश्वर पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को दृढ़ता के साथ जारी रखो। यही सफलता और शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। अकेले होने का मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, आप खुद ही अपनी जिंदगी के निर्माता हो। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का फैसला हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। लोगों की बातों से परेशान मत होइए। जब वे आपकी बुराई करते हैं तो असल में वे आपको महत्व दे रहे होते हैं, भले ही उनका तरीका गलत हो। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को हौसला देते देते इंसान खुद टूट जाता है। पर याद रखो, असली समझ वही है जो धूल में भी गुलाल की खूबसूरती देखे। जब लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं तो परेशान मत होइए। ये लोग बिना किसी पगार के आपके बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। हर जलते हुए दीपक के नीचे अंधेरा होता है और हर रात के बाद एक सवेरा होता है। लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का रास्ता छुपा होता है। जब लोग आपकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं, तभी वे अक्सर आपका भरोसा तोड़ देते हैं। वर्तमान में जीना सीखें और भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि जो आज है वह सच है और कल उम्मीद